दूसरे लोग भी देख करके समझ जाएंगे कि व्यक्ति के जीवन में शुक्र की कुछ ना कुछ प्रबलता है। को करने से पहले ये मान के चलिए ज़्यादा डरता और घबराता नहीं है। यानी अब तक इससे पहले आप जिन कामों को करने में बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस कर रहे थे कि मुझे नुकसान ना हो या मुझे लॉस, शुक्र क्योंकि विद्या भाव के मालिक हैं, आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो आपकी जो भी लर्निंग होगी वाले सभी ग्रहों में से सबसे अच्छा गोचर जो होने जा रहा है शुक्र महाराज का गोचर। और ये गोचर होगा 11 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक। और इसके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि शुक्र है कौन आपके लिए थोड़ा जान तो लीजिए। मकर वालों के लिए पंचम भाव के इनके पुण्य भाव के मालिक होते हैं। और किसी भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर 3 भाव बहुत महत्वपूर्ण रोल रखते हैं, प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। ऐसे में पंचमेश का या पंचम भाव के मालिक का शुक्र महाराज का गोचर होने जा रहा है आपकी राशि पर। और ये देख लीजिए, ये ट्रांजिट होने जा रहा है सीधा आपकी राशि पर, प्रथम भाव पर। और प्रथम भाव व्यक्ति यानी कि आपके खुद, आपका स्वास्थ्य, आपका विचारधारा, आपका चरित्र, सब कुछ पर शुक्र का प्रभाव पड़ने जा रहा है। और शुक्र का प्रभाव आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है नेगेटिव नहीं है, हर एक प्रकार से आपके लिए पॉजिटिव है। तो महालक्ष्मी की भी साथ साथ आपको विशेष कृपा मिलेगी। और जानते हैं विस्तार से कि शुक्र अब आपको कराने क्या वाले हैं, क्या प्रदान करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। चलिए ज्योतिष के इस महासागर को हम शुरू करते हैं। मित्रों, मकर राशि कालपुरुष की कुंडली के अंदर ये 10वें नंबर की राशि आती है, जिसके स्वामी स्वयं शनिदेव महाराज, जो कि कर्म को प्रधान मानते हैं और कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। ऐसे में कर्मों के साथ साथ जब महालक्ष्मी की अगर कृपा हो जाए तो इससे ज़्यादा तो व्यक्ति को किसी भी जीवन के अंदर नहीं चाहता। अब ऐसे में कर्मों का फल भी मिलेगा, साथ साथ आप देख पा रहे हैं कि आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है, परंतु तृतीय चरण में। ऐसे में आप इस महीने का, अगर फरवरी महीने का सबसे अच्छा गोचर मैं कहूँ तो वो यही गोचर रहा था, शुक्र महाराज का गोचर। और शुक्र महाराज का गोचर 11 फरवरी से 7 मार्च के मध्य। तो सबसे पहला काम यहाँ जो इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, शुक्र किन चीज़ों के कारक है? लग्जरी लाइफ के, दाम्पत्य जीवन के, आपके सुख के, ऐश्वर्यता के, भोग विलासिता के और तमाम प्रकार के सुखों के। जितने भी जीवन के अंदर सुख होते हैं, सबके सुखों के कारक शुक्र महाराज आपको प्रदान करते हैं। तो यहाँ शुक्र का प्रभाव जब आपकी राशि पर, आपके लगन पर आ रहा है, तो अब भोग विलासिता बढ़ सकती है। अब आपको सुख सुविधाओं की कुछ ना कुछ वृद्धि शुक्र महाराज करवा सकते हैं। आपके चरित्र के अंदर शुक्र क्या है? शुक्र ऐश्वर्यता का कारक है। अब दूसरे लोग भी देख करके समझ जाएंगे कि व्यक्ति के जीवन में शुक्र की कुछ ना कुछ प्रबलताएं बढ़ रही हैं। और जब भी व्यक्ति के अंदर शुक्र की प्रबलता बढ़ती है तो व्यक्ति की सोच बहुत अच्छी हो जाती है, व्यक्ति दूरगामी सोचता है और बड़े बड़े कामों को करने से पहले ये मान के चलिए ज़्यादा डरता और घबराता नहीं है। यानी अब तक इससे पहले आप जिन कामों को करने में बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस कर रहे थे कि मुझे नुकसान ना हो या मुझे लॉस ना हो जाए, शुक्र व्यक्ति को बड़ी सोच देता है और अच्छी सोच देता है और अच्छा ही करवाता है। धनेश्वर्य के लिए देखिए, धन कमाने के लिए धन को खर्च करना पड़ता है और धन खर्च करने के लिए दिमाग का शुद्ध होना, बुद्धि का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ऐसे में शुक्र जैसा पवित्र और पावन ग्रह अगर आपकी राशि पर आया मकर राशि वालों, तो ये आपकी बुद्धि को, आपकी तर्क को, आपकी सोचने समझने की क्षमता को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगा, जिसके कारण से आप निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा जो कन्फ्यूजन कर पा रहे थे वो कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाए। करियर के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा ये। धनागमन के नए नए स्रोत आपके जीवन के अंदर लाने शुरू कर देगा। प्रथम भाव पर शुक्र के प्रभाव के होने से जो व्यक्ति अपने शरीर पर ही ध्यान नहीं दे रहा था, अपने रूप रंग पर ही ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि शुक्र क्या है कि सुंदर व्यक्तित्व देते हैं, सुंदर ही चरित्र देते हैं और सुंदर ही व्यक्ति के आभूषण वस्त्राभूषण यानी कि पहनने का, ओढ़ने का तरीका अब तक आपका अगर बेकार हो रखा था तो वह तरीका आपका अच्छा हो जाएगा। 4 लोग आपको देख करके आपकी प्रशंसा करेंगे कि भैया वास्तविकता में जो व्यक्ति है ये कुछ ना कुछ अच्छा करने लगा, या तो इसको महालक्ष्मी की कृपा हो रही है, धन वृद्धि इसके पास में हो रही है, तरह तरह की तमाम तरह की बातें। और शुक्र का ये आपको करना भी चाहिए। उपाय के तौर पर एक काम कर सकते हो मेरे कहने से आप, कि आप शुक्रवार को किसी गुलाबी कलर के रुमाल पर आप इत्र लगा करके उसको अपनी पॉकेट में जरूर रखा कीजिए। इससे आपका जो शुक्र है वो काफी हद तक प्रबल हो जाएगा। शुक्र की प्रबलता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और शुक्रवार को अर्ध किले कमल के पुष्प को उसमें नवनीत यानी मक्खन भर करके आप किसी भी लक्ष्मी नारायण मंदिर में महालक्ष्मी के सम्मुख जरूर उसको रख करके आ जाइएगा और लाल कपड़े से उसका मुंह बंद कर दीजिएगा। इससे भी आपको बहुत अच्छा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। देखिए, शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहद अनुकूल हो रही है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि शुक्र आपके करियर क्षेत्र के मालिक हैं। करियर की सीधा संपर्क प्रथम भाव से होने जा रहा है, यानी कि अब आप करियर को लेकर के किसी जो सजगता को में आपकी कमी आ रही थी, करियर को लेकर के जो शुरुआत नहीं कर पा रही, डर आपके मन में बैठा हुआ था, वो डर आपका निकल जाएगा। करियर के क्षेत्र में प्रोग्रेस के प्रबल योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
दशम भाव में जो व्यक्ति के राजसिक कार्य अटक गए थे, आपके जो डॉक्यूमेंटल वर्क अटक गए थे, वह वर्क आपके पूरे होंगे। वहीं आपकी नौकरी में प्रोग्रेस रुकी हुई थी तो वह प्रोग्रेस के योग बन जाते हैं। कार्य कुशलता आप पर नहीं हो पा रही थी, काम को अच्छे प्रकार से कर नहीं पा रहे तो काम आप पर आ जाएगा, काम अच्छे तरह से करने भी लग जाएंगे। डिमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, मोटिवेशन आपका बहुत ज़्यादा प्रबल होगा। प्रथम भाव पर शुक्र के प्रभाव होने से आप व्यक्तियों को जो मन में घबराहट थी कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, वह काम में करने लग जाएंगे। उन कामों में प्रोग्रेस की संभावना काफी हद तक बन जाएगी, क्योंकि पंचम भाव के भी शुक्र मालिक है। इनका लगन में या राशि पर आना प्रेम में मधुर संबंध बनाने का जो है यहाँ पर प्रस्ताव आपको मिल सकता है। प्रेम संबंधित मामलों में अचीवमेंट्स मिल सकती है। लव रिलेशन को लेकर के जो भी सेपरेशन थी, जो भी दिक्कतें थी, परेशानियां थी, वह काफी हद तक आपकी दूर हो सकती है। साथ ही साथ विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा ये योग कहा जाएगा। शुक्र महाराज की स्थिति आपके लगन भाव पर होने से चीजों को ढंग तरीके से याद कर पाएंगे। और वहीं संतान संबंधित सुखों में जो भी दाम्पत्य लोग अपने संतान सुखों से संबंधित वंचित हो रहे थे, उनको संतान संबंधित सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जिन लोगों के विवाह के योग नहीं बन रहे थे, विवाह के प्रबल योगों का निर्माण हो जाता है। और वहीं वैवाहिक जीवन में सेपरेशन आपकी काफी हद तक दूर हो जाती है। कुल मिलाकर के सभी क्षेत्रों पर अगर देखें तो लक्ष्मी कारक है, आपको भाग्य वृद्धि कारक है, आपके भाग्य की उन्नति मिल जाती है। कार्य क्षेत्र में विशेष प्रोग्रेस यहाँ पर शुक्र महाराज दिला रहे हैं। तो यहाँ मकर राशि वालों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सब शुक्र का सबसे अच्छा गोचर यहाँ पर होने जा रहा है। परंतु शुक्र अगर कुंडली के अंदर ही नीचगत हो, पाप प्रभावित हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ज्योतिष राशि वाले एक आकलन होता है जिसके माध्यम से आपको पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा अनुमान बताया जा सकता है। बाकी तो सृष्टि रचने वाले तो ब्रह्मा जी ही भविष्यवाणी कर सकते हैं, हम तो केवल तृण मात्र हैं। हम केवल आपका दृष्टिगत कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्षेत्र पर आपको लाभ हो सकता है। जैसे कि अभी आपके शुक्र क्योंकि विद्या भाव के मालिक हैं, आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो आपकी जो भी लर्निंग होगी, जो भी स्किल होगी, उसके आधार पर आप ये सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हो। वहीं शुक्र क्योंकि आपके कर्म स्थान में दशम भाव के मालिक हैं, तो यहीं आप अपने कर्म को आपके जितना अच्छा करोगे उतना ही। और वहीं अगर आप मेन चीज पर आओ तो आप अपने व्यक्तित्व को जितना ज़्यादा सुधार लोगे, जितना ज़्यादा आप स्त्री पक्ष से संबंध रूडली बिहेव करने से बचोगे, स्त्री पक्ष से संबंध अच्छे रखोगे, और स्त्री पक्ष से जितना भी वाद विवाद और तर्क से बचोगे, स्त्री पक्ष की हमेशा सहायता करोगे, उतना ही आपको लाभ होने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे। शुक्रवार को आप क्या करो, छोटी छोटी कन्याओं को जो है मीठा बांटना शुरू कर दो। शुक्रवार को जो है चॉकलेट वितरण करना शुरू कर दो, आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्य चमक जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी अगर कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति खराब है तब आपको सलाह दी जाती है कि कुंडली का विश्लेषण करवाइए। कुंडली के विश्लेषण से पता लगता है कि शुक्र क्यों खराब है, किस कारण से, क्योंकि शुक्र खराब हो जाए तो व्यक्ति को दरिद्र और भिखारी भी बना देता है। तो शुक्र से संबंधित किसी प्रकार की अच्छी जानकारी का प्राप्त करने आप हमें कॉल कर सकते हैं, वीडियो में दिखाई दे रहे नंबर से संपर्क कर सकते हैं, अथवा हमसे अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो मित्रों ये सब कुछ था। बाकी शुक्र को अगर प्रबल और अच्छा करना चाहते हैं तो क्या उपाय करें, वो हमने आपको बता दिया। टास्क में आपको देना चाह रहा हूँ, पिछले 4 महीने के अंतराल में किन लोगों की जॉब से संबंधित समस्या उत्पन्न हुई है वो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर समस्या उत्पन्न नहीं हुई है तो लिख सकते हैं कि हमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।